आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थी विभक्ति विभक्ति प्रकरण का 2, 3, 13 से चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। 2, 3, 13 चतुर्थी संप्रदान है, यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक जितना संज्ञा प्राप्त हुआ था 1, 4 में 1, 4, 32 कर्मणा जमा भी पुरोहित सौ संप्रदानम, यानी कोई भी कर्म को सामने रखते हुए जो संप्रदान कारक होता है, जैसे विप्राय गांग ददाति, ये चतुर्थी संप्रदान कारक से इस सूत्र से चतुर्थी भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी तरह से रुच्यर्थानां प्रियमान हरये रोचत भक्ति, प्रियमान जो व्यक्ति है उसमें चतुर्थी भक्ति होता है। तो चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र से संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति होता है। जैसे विप्राय गांग ददाति, विप्राय शिशवे रोचते, मोदकं हरे रोचते भक्ति, हरे रोचते भक्ति, विप्राय गांग ददाति। ठीक है। ठीक उसी तरह से रुचतक प्रियमान के बाद श्लाघ श्लाघ नु स्था स्वापंग गीप समान, इस सूत्र से गोपी स्मरास कृष्णायो श्लाघते हनुते तिष्ठते सपते बा, ये भी चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान विभक्ति हुआ है। धारे उत्तमर्ण भक्ताय धारयति मोक्षं हरि, स्पृहेरीप्सिता पुष्पेभ्य स्पृहयति, कुरुद्रोह इसे अर्थान जंग प्रति कप हरये क्रुध्यति हरये दृध्यति हरये ईर्ष्यति असूयति बा, राध्यक्षर्यस्य विप्रश्न कृष्णाय राध्यति इक्षते, प्रत्यंग स्वरूप पूर्वस्य कर्ता विप्राय गांग प्रति शृणोति अनुप्रति गृणश्च होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति। तो ये सब चतुर्थ संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। और अगर यही क्या आएगा कि संप्रदान कारक छोड़ के चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ होता है, तो संप्रदान कारक छोड़ के जो चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है वो हुआ 2, 3, 14 क्रियार्थोपपदश्च कर्मणि स्थानिना, 2, 3, 15 तुमूर्थाच्च भाववचनात्, 2, 3, 16 नामा स्वस्ति स्वाहा स्वाधलंग वसट जगच्च, 17 मन्य कर्मण्य अनादर विभाषा अपराणीषु। उसके बाद 18 से फिर तीसरा विभक्ति आ जाता है, ये तृतीया का सूत्र है। ठीक है। यानी 2, 3, 14 से 2, 3, 17 4 सूत्र हुआ चतुर्थी संप्रदान कारक छोड़ के चतुर्थी विभक्ति का सूत्र, 4 सूत्र। ठीक है। अब ये पाणिनि का महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी का ये 4 सूत्र के साथ हम लोग को और देखना पड़ता है संप्रदान कारक छोड़ के चतुर्थी विभक्ति का जो सूत्र है वो वार्तिक सूत्र भी 3 है। ताद्यर्थ चतुर्थी वाच्या हितो जोगे च, ये यहाँ 3 सूत्र हैं जो वार्तिक सूत्र है। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिन, क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिन यानी कर्म के स्थान पर। तो अनुवृत्ति क्या आएगा, अनभिहिते और चतुर्थी, यानी चतुर्थी विभक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति का अनुवृत्ति हो जाएगा कर्मणि स्थानिन, कर्म के स्थान पर। क्रियार्थोपपद, क्रियार्थोपपद में रहते कर्म के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे फलेभयाति, फलेभयाति, फलेभयाति का असली अर्थ क्या था ना, फलानी आहर्तुं याति, फलानी तो ये कर्म था, फलानी आहर्तुं याति, तो ये फलानी कर्म के स्थान पर क्रियार्थोपपद रहते हुए कर्म के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति हुआ है, फलेभयाति। ठीक है। ठीक उसी तरह से नमस्कुर्मो नृसिंहाय, नृसिंहम अनुकूलयति इत्यर्थम, नृसिंह कर्म में नृसिंहम अनुकूलयति
इत्यर्थ। तुमूर्थ भाव वचन, यहां से कर्मण स्थान का अनुवृत्ति होता है, चौपद है तो इस पद का अनुवृत्ति होता है। तुमूर्थ भाव वचनात्, तुमुर के अर्थ में, तुमुर के अर्थ में यागाय याति, तुमुर के अर्थ में ओरिजिनल क्या था ना, यष्टुंग याति इत्यर्थ, यष्टुंग याति इत्यर्थ, तुमुन था यष्टुंग, तो इस जगह पे चतुर्थी विभक्ति प्राप्त हुआ है। भाव वचन के अर्थ में, भाव वचन इसका विशेषण पद है, ठीक है। ठीक उसी तरह से शयनाय इच्छति, शयनाय इच्छति, सोने का इच्छा जाहिर कर रहा है, यानी सोई तुम इच्छति, ठीक है। नेक्स्ट, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधालंग बसड़ जगच्चा, इसको हम लोग उपपद विभक्ति भी कहते हैं। उपपद विभक्ति किसको कहते हैं ना, कोई शब्द के जोड़ से कोई विभक्ति जो प्राप्त होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो इसका हम लोग उपपद विभक्ति का सूत्र कहते हैं। उपपद विभक्ति किसको कहते हैं, कोई भी शब्द के जोड़ से, कोई भी शब्द के जोड़ से, शब्दों के योग से जो विभक्ति प्राप्त होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलंग बसड़ जगच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा, स्वाहा स्वाधा अलंग बसड़, ये सब जोग से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिवाय नमः, पितृभ्यो प्रजाभ्यो स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यो स्वाधा, विवादाय अलम, इंद्राय बसड़, ठीक है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलंग बसठ, ये सब जोग से, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलंग बसठ, ये सब शब्दों के योग से यथाक्रम के अनुसार शिवाय प्रजाभ्य अग्नये पितृभ्य विवादाय इंद्राय, ये सब पद में चतुर्थी विभक्ति हुआ है। ये सब को क्या कहते हैं ना, कोई शब्द के जोड़ से जो विभक्ति उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है, इसीलिए इसको उपपद विभक्ति का सूत्र भी कहा जाता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधालंग बसठ जोगत्या, 17 नंबर सूत्र क्या है, मन्य कर्मण्य अनादर विभाषा प्राणीषु,
मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा व प्राणीसु। मन धातु के जोड़ से जो कर्म है, विकल्प से अगर प्राणीवाचक नहीं होगा तो विकल्प से अगर अनादर समझाया जाएगा तो, अनादर मतलब ताच्छिल्य, घृणा करना, तिरस्कार करना, अनादर समझा जाएगा तो उसमें चतुर्थी होगा और कर्म तो होगा ही। तो विकल्प से कर्म होगा, विकल्प से कर्म होगा, और नहीं तो चतुर्थी का अनुवृत्ति हो रहा है और चतुर्थी भी होगा। कैसे? जैसे इसका उदाहरण है, नाहं त्वां तीर्णं तृणाय मन्ये। मैं तुम्हें तृण भी नहीं समझता। नाहं त्वां तृणं तृणाय मन्ये, मैं तुम्हें तृण भी नहीं समझता। तो कर्म कारक भी हुआ है विकल्प से। जब कर्म कारक हुआ है तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति प्राप्त हुआ है, और विकल्प से अनादर समझाया जाए तो उसमें क्या हुआ है? चतुर्थी भी हुआ है। इसको क्या कहते हैं? अनादरे चतुर्थी, अनादरे चतुर्थी। यानी मन धातु के प्रयोग से अगर अनादर समझा जाए तो एक बार कर्म कारक भी होगा और एक बार चतुर्थी विभक्ति भी होगा। ठीक है, तो संप्रदान कारक व्यतीत संप्रदान कारक छोड़ के कहां कहां चतुर्थी विभक्ति होता है, यानी कहां कहां चतुर्थी विभक्ति होता है ना, यही 4 सूत्र से। ठीक है, क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानीन तुमर्थाच्च भाव वचनात् नमस्वस्ति स्वाहा स्वधलंग बसर्जगच्च और मन्य कर्मण्य अनादर विभाषा अप्राणीषु। अब इसके साथ साथ हम लोग को देखना पड़ेगा 4 वार्तिक सूत्र भी हैं, 4 वार्तिक सूत्र भी है। कहां कहां? उसके बाद हम लोग तृतीया पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति का वार्तिक क्या है? पहला वार्तिक है ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या, ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या तस्मिन् इदं, तस्मै इदं ताद्यर्थम, यानी जिसके लिए ये कहा गया है। जैसे उदाहरण, मुक्तये हरिं भजति, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है, मुक्ति के लिए, तो तादर्थ। ठीक उसी तरह मशकाय धूम, मशकाय धूम, ठीक है, मशा भगाने के लिए धूम। ठीक है, और हम लोग देखते हैं युपाय दारू, ये काठ किसके लिए है ना? युग बनाने के लिए, युग कास्ट बनाने के लिए युपाय दारू। तो ये सब में ताद्यर्थ चतुर्थी वाच्य के अनुसार यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, दूसरा वार्तिक क्या है ना? दूसरा वार्तिक हुआ क्लिपि संपद्यमाने च, क्लिपि संपद्य माने च, यह भी वार्तिक है। क्लिप धातु के जोड़ से जो संपद्यमान होगा, जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञानाय कल्पते। ठीक है, ज्ञान के लिए कल्पना किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से
यावागुर्मूत्राय संपद्यते उच्चरय कल्पते मासा धनं धनाय रूपं मदाय। नेक्स्ट, उत्पातेन ज्ञापिते च। अगर कोई भी सूचित पदार्थ से उत्पाद के द्वारा अगर कोई चीज सूचित होता है, ज्ञापित होता है, तो उसमें भी चतुर्थी होता है। जैसे आंधी आने वाला है, बाताय कपिला विद्युत, बाताय कपिला विद्युत। ये जो विद्युत है कपिला वर्ण का, ये प्रबल झटिका से सूचित हो रहा है। हाँ? मतलब आंधी से प्रबल विद्युत झड़ बारिश आंधी की सूचित हो रही है। ठीक है, तो उत्पाते न ज्ञापिते च। और 4वां सूत्र है, लास्ट वार्तिक सूत्र है, हित योगे च। हित योगे च, हित शब्द के जोड़ से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हित शब्द के जोड़ से ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए ये हित है, तो ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से 4 महर्षि पाणिनि का सूत्र और 4 वार्तिक सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति प्राप्ति होती है। यानी संप्रदान कारक छोड़ के 4 अष्टाध्यायी के सूत्र और 4 वार्तिक सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्राप्ति होती है।